हेलो चिल्ड्रन, वेलकम अगेन। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। और बच्चों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था काम और समय पर आधारित, और ये इसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि इस टॉपिक पर बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो एक ही वीडियो में संभव नहीं था उस सही तरह के क्वेश्चंस को देख पाना, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए अब यहाँ पर करते हैं कुछ अलग तरह के प्रश्न जो कि इसी पर आधारित हैं, काम और समय में। इसके सूत्र मैं आपको पहले पार्ट में लिखा चुका हूँ, तो सूत्र आपको मालूम है, इसमें 2 ही सूत्र हैं। तो चलिए उन सूत्रों का ही इस्तेमाल करेंगे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक काम को दीपक 8 दिनों में और सोनू 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। अब देखिए, दीपक एक काम को 8 दिन में कर रहा है, तो दीपक के एक दिन का काम हो जाएगा, दीपक के एक दिन का काम, क्योंकि वो 8 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है। तो मालूम एक दिन का काम बराबर होता है पूरा काम, यानी 1 और बटा काम समाप्त करने के दिनों की संख्या 8। तो 1/8 भाग, दीपक एक दिन में 1/8 भाग करेगा। और क्योंकि उसी काम को सोनू 12 दिन में कर सकता है, उसी काम को सोनू 12 दिन में कर सकता है, इसलिए सोनू के एक दिन का काम, सोनू के एक दिन का काम बराबर 1/12। एक यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि पूरा काम है, क्योंकि उसको पूरा काम वो 8 दिन में कर रहा है, इसलिए यहाँ पे पूरा काम की जगह हम लिखेंगे 1। अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। अगर वो अलग अलग नहीं कर रहे हैं और अगर वो दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में कर लेंगे। तो देखो बच्चों, जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि दोनों मिलकर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों का एक दिन का काम जोड़ करके निकाल लेंगे कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। क्योंकि हमें दीपक के एक दिन का काम मालूम है, सोनू के एक दिन का काम मालूम है, इसलिए दोनों यानी सोनू और दीपक के एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर 1/8 में 1/12, क्योंकि 1/8 काम दीपक करता है एक दिन में और 1/12 काम सोनू करता है एक दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे, भिन्नों का जोड़ आपको मालूम है 24, 8 3 24, 3 धन 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 5/24। इसका मतलब दोनों मिलकर के एक दिन में 5/24 काम का 5/24 हिस्सा पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में ख़त्म करेंगे। तो दोनों मिलकर यानी काम करेंगे, तो काम समाप्त करने में लिया समय, काम समाप्त करने में कितना समय लेंगे, करने में लिया समय देखिए कितना आपको मालूम है। काम समाप्त करने का समय क्या होता है, पूरा काम बटा एक दिन का काम। तो पूरा काम है 1, क्योंकि दोनों मिलकर उस काम को ख़त्म कर रहे हैं, तो 1 और बटा दोनों के एक दिन का काम 5/24। तो यानी 1 को हमने बांटना है 5/24 से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणा गया 24/5। देखिए यहाँ पर ये निशान बदल जाएगा और हम इसका व्युत्क्रम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 जगह 20, 4 सही 4/5 दिन। ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। तो बच्चों, कभी भी जब इस तरह के क्वेश्चन आए कि दो लोग हैं जो कि अलग अलग, उनका दिया है कि अलग अलग काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं, फिर ये दिया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो आपको क्या करना है, दोनों के एक दिन का काम जोड़ना है। और फिर जब उसका एक दिन का काम मिल जाएगा तो उसके बाद काम समाप्त करने में लिया गया समय, तो आपको मालूम है पूरा काम यानी 1 और बटा जितना उनका दोनों के एक दिन का काम आ रहा है, और उसको सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये इस तरह से ये पहले क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी तरह अभी सेकंड क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही एक ही तरह के हैं। मैं एक ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, दूसरा आप स्वयं कर लीजिएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। इस तरह के क्वेश्चंस नवोदय प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको बड़े ध्यान से देखिए आप। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। 10 आदमी या 15 औरत एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं। यहाँ पे देखिए 10 आदमी या 15 औरत, अगर 10 आदमी करेंगे तो वो 14 दिन में जोत सकते हैं, लेकिन अगर औरतें करेंगी तो फिर 15 औरतें उसको 14 दिन में कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है बेटा, ये इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा या दिया होगा यहाँ पे या अथवा दिया होगा यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे पहले तरीका यह है कि आपको ये निकालना है कि एक औरत कितने आदमियों के बराबर काम कर सकती है या एक आदमी कितनी औरतों के बराबर काम कर सकता है। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि जो 15 औरतों का काम है, जो 15 औरतें जो हैं वो कितने के बराबर काम करती हैं, 10 आदमियों के बराबर।
10 आदमियों के बराबर। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, बस ये अंडरस्टूड है कि 15 औरतें बराबर 10 आदमी, यानी 15 औरतों का जो काम है वो 10 आदमियों के बराबर है। क्योंकि आपको मालूम है कि 10 आदमी भी 14 दिन लेते हैं और 15 औरतें भी उस काम को करने में 14 दिन लेती है, इसलिए इन दोनों के काम बराबर हैं। तो यानी जो एक औरत है ये कितने आदमियों के बराबर होगी? एक औरत जो है, तो देखिए 15 औरतें 10 आदमी के बराबर हैं, तो एक औरत हो जाएगी 10 बटे बांटना पड़ेगा, एक औरत 15 आदमी के बराबर होगी। और इसको जरा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2/3, 5 से बढ़ जाएगा 2/3 आदमी। तो अब हमें यहाँ से ये पता लग गया है कि जो एक औरत है वो 2/3 आदमी के बराबर काम करती है। ठीक, अब आप यहाँ पर आइए कि अब आप इसको छोड़ दीजिए, इसका रोल ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब यहाँ इसको ऐसे पढ़िए आप कि 10 आदमी एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं। अब हमने आदमी यहाँ पर निकाल लिया, हमें मालूम है एक औरत 2/3 आदमी के बराबर है। तो अब ये औरत और आदमी का जो ये रेशियो है, अनुपात है, ये हमने निकाल लिया है। तो अब ये यहाँ पे 15 औरतें, इसको मत पढ़िए। अब यहाँ से आइए, 10 आदमी एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं, तो यानी 10 आदमियों का एक दिन का काम एक दिन का काम क्या होता है? पूरा काम, क्योंकि पूरा काम कर रहे हैं बटा काम समाप्त करने के दिनों की संख्या, यानी 1/14। 14 दिन में कर सकते हैं, तो 10 आदमियों के एक दिन का काम 1/14 हो जाएगा। अब ये तो 10 आदमियों के एक दिन का काम है, तो अब हम पहले निकालेंगे कि एक आदमी के एक दिन का काम कितना होगा। एक आदमी के एक दिन का काम, ये तो 10 आदमियों का है, तो जब हम इसको 10 से बांटेंगे तो हमें एक आदमी के काम का पता लग जाएगा, एक दिन का। तो 1/14 और इसको बांटेंगे किससे हम? 10 से, तो ये हो जाएगा 1/14 गुणा 1/10 बराबर 1/140 भाग, यानी एक आदमी का एक दिन का काम 1/140 होगा। यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको अभी आगे देखते हैं। अब आप यहाँ आइए, अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जाइए कि 6 आदमी और 12 औरतें उसी खेत को कितने दिन में जोत सकते हैं। अब देखिए 6 आदमी और 12 औरतें, तो पहले हम ये देखेंगे कि ये 6 आदमी और 12 औरतें, 6 आदमी और जो 12 औरतें ये मिलकर इस काम को कर रही हैं। तो क्योंकि हमें पता है एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, तो इनको भी हम ये औरतों को भी जो है हम इस वाले से हम ये कर लेंगे कि कुल आदमी कितने हैं, यानी औरतों को भी हम बदल देंगे किसमें? आदमियों की संख्या में। तो ये हो जाएगा 6 आदमी तो ये हो गए, ठीक है। और धन देखिए 12 औरतें, तो एक औरत कितने इंसान के बराबर, कितने आदमी के बराबर काम करती है? 2/3 आदमी के बराबर काम करती है। तो 12 औरतें कितने आदमियों के बराबर काम करेंगी? 12 गुणा गया 2/3। अब ये औरतों की जगह लिखेंगे हम आदमी, क्योंकि हमने इसको बदल दिया है, औरतों के काम को, 12 औरतों के काम को आदमियों के काम में बदल दिया है। तो यहाँ से 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, तो 6 आदमी ये हैं और 8 आदमी ये हैं, तो 6 धन 8 आदमियों का काम, यानी 14 आदमी बराबर 14 आदमी। यानी इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे 6 आदमी और 12 औरतें काम कर रही थी मिल करके, तो 6 आदमी और 12 औरतें उतना ही काम करेंगी जितने कि 14 आदमी करेंगे, क्योंकि हमने औरतों के काम को आदमियों के काम में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ से। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया कि 14 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी 6 आदमी और 12 औरतों की जगह ये हो गया कि 14 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब एक आदमी का हमें एक दिन का काम मालूम है, 1/140, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए आप कि 14 आदमियों के एक दिन का काम निकालेंगे हम, 14, क्योंकि 14 आदमी मिल के कर रहे हैं काम, तो 14 आदमियों के एक दिन का काम। तो कैसे निकलेगा? क्योंकि हमें एक आदमी के एक दिन का काम मालूम है, 1/140 है, तो 14 आदमियों का इसको गुणा कर देंगे हम 14 से, क्योंकि 14 आदमी मिलकर के कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 14 से जब आप इसको काटोगे तो 1/10। तो ये 14 आदमियों के एक दिन का काम 1/10 है। बस अब आप आराम से निकाल सकते हैं कि काम समाप्त करने के दिनों की संख्या, यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं काम समाप्त करने के दिनों की संख्या, क्योंकि हमें एक दिन का काम पता लग गया। तो काम समाप्त करने में लिए गए दिन, बहुत सिंपल है।
आपको मालूम है काम समाप्त करने का दिन कितने होते हैं, पूरा काम यानी 1 और बटा उनके एक दिन का काम, एक दिन का काम 1/10। तो ये हो जाएगा 1 भागा गया 1/10 और इसको हम कर देंगे 1 गुणा गया 10 बराबर 10 दिन। तो हमें ये पता लग जाएगा जो 14 आदमी जो है 14 आदमी उस काम को करने में 10 दिन ले रहे हैं। और 14 आदमी किसके बराबर है, जितनी वो दे रखी थी 8 आदमी और 6 औरतें, तो उनके बराबर। तो बहुत सिंपल है कि ये कैसे होना है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन भी है कि 6 पुरुष अथवा 10 औरतें। तो सबसे पहले आपका यही काम होगा, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, इसको मैं रब कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा। देखिए इसमें भी वही करना है कि 6 पुरुष अथवा 10 औरतें। अथवा का मतलब होता है या, इसका मतलब कि जो 10 औरतें हैं, 10 औरतें हैं ये कितना काम करती हैं, जितना 6 पुरुष करते हैं। तो इसका मतलब जो एक औरत है ये 6/10 पुरुष के बराबर काम करेगी। तो 2 3 6 और 2 5 10 यानी 3/5 पुरुष के बराबर काम करेगी एक औरत। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि अब आप, मैंने जैसे बताया था कि अब आप इसको मत पढ़ो, अब आप ये पढ़ो कि 6 पुरुष एक काम को 15 दिन में ख़त्म करते हैं। तो यानी आपको मालूम है कि 6 पुरुषों के एक दिन का काम हो जाएगा 1/15, क्योंकि 15 दिन में काम ख़त्म करते हैं तो 1/15। तो एक पुरुष के एक दिन का काम, ये तो 6 पुरुष का है, तो जब हम एक पुरुष के एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/15 को हम बांटेंगे 6 से और ये हो जाएगा 1/15 गुणा 1/6 बराबर 1/90, यानी एक पुरुष के एक दिन का काम हमें पता लग गया। अब क्वेश्चन में आइए कि वही कार्य 7 पुरुष और 5 औरतें। अब यहाँ पे दिया है कि 7 पुरुष और 5 औरतें, 7 पुरुष धन 5 औरतें कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पूरे को पुरुष के काम में बदल देंगे। तो कैसे बदलेंगे, देखिए 7 पुरुष को तो बदलने की जरूरत नहीं, तो पुरुष में ही है। और 5 औरतों को, एक औरत किसके बराबर है, कितना काम करती है, 3/5 पुरुष के बराबर काम करती है। इसलिए 5 औरतें 5 गुणा गया 3/5 पुरुष के बराबर काम करेंगी। तो ये 5 से 5 और 5 7 और 3 10 पुरुष के बराबर काम करेंगी। तो यानी 7 पुरुष और 5 औरतों का काम कितना होगा, जितना कि 10 पुरुष करते हैं। अब आपको मालूम है एक पुरुष एक दिन में 1/90 करता है। अब यहाँ पर 10 पुरुष काम कर रहे हैं, तो 10 पुरुषों के एक दिन का काम, 10 पुरुषों के एक दिन का काम बराबर, देखिए ये तो एक पुरुष का काम है 1/90, और जब 10 पुरुष होंगे तो गुणा गया 10, तो ये हो जाएगा 10 9 90, 1/9 भाग। तो 10 पुरुषों के एक दिन का काम होगा 1/9। अब वो काम को कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे, तो बहुत सिंपल है, आप यहीं से निकालोगे काम समाप्त करने के दिनों की संख्या बटा 1 बराबर 1/1 दिन का काम, 1/1/9 और ये हो जाएगा 9 दिन। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 9 दिन। जब आप सूत्र लगाओगे काम समाप्त करने के दिनों की संख्या, तो आपको पता लग जाएगा कि 9 दिन में वो जो है 10 पुरुष, तो 10 पुरुष का मतलब 7 पुरुष और 5 औरतें उस काम को ख़त्म कर लेंगे। चलिए अभी एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक काम राजू और दीपू मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। यानी राजू धन दीपू के एक दिन का काम बराबर 1/10, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 10 दिन में काम खत्म करते हैं, तो एक दिन का काम 1/10 हो जाएगा राजू और दीपू के। ठीक है, यदि राजू अकेला उसे 15 दिन में कर सकता है, यानी राजू के एक दिन का काम, राजू के एक दिन का काम, क्योंकि वो 15 दिन में कर सकता है राजू अकेला, तो एक दिन का काम हो जाएगा उसका 1/15। तो दीपू अकेला कितने दिन में काम को ख़त्म कर लेगा। अब हमें ये निकालना है कि दीपू उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दीपू के एक दिन का काम कितना है। तो ये तो दोनों के एक दिन का काम है मिला करके, और ये राजू के अकेले एक दिन का काम है। तो अगर हम इस काम में से, जो कि दोनों के एक दिन का काम है, उसमें से राजू के एक दिन के काम को घटा देंगे तो हमें दीपू के एक दिन का काम मिल जाएगा। तो सिंपल है, दीपू के एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर, ये देखिए दोनों का है 1/10 और दीपू का 1/15, तो सॉरी राजू का 1/15 एक दिन का काम। अब हमने इसमें से दोनों के एक दिन के काम में से हमने राजू के एक दिन के काम को घटा दिया, तो अब हमारे पास सिर्फ दीपू के एक दिन का काम बचेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लॉस ऑफ आ जाएगा 30 और 10 3 30 ऋण 2, ये हो जाएगा 1/30।
यहाँ से आपको पता लग गया कि दीपू के एक दिन का काम है 1/30, इसलिए दीपू काम को ख़त्म करेगा। दीपू काम को ख़त्म कर सकता है या समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है या पूरा कर सकता है। ठीक है, कितने दिन में? क्योंकि देखिए काम को समाप्त करने के दिनों की संख्या बराबर पूरा काम, यानी 1/1 दिन का काम। तो ये हो जाएगा 1 गुणा गया 1 गुणा गया 30/1, और आप ये लगा लिए 30 दिन, सिंपल। तो 30 दिन में दीपू अकेला उस काम को ख़त्म कर सकता है। तो जब कभी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप पहले दोनों के एक दिन का काम निकाल लीजिए, फिर उसमें से जैसे यहाँ पे दोनों के एक दिन का काम दिया था तो हमने क्या किया कि राजू के एक दिन का काम घटा दिया और उससे हमें दीपू के एक दिन का काम पता लग गया। और जब एक दिन का काम पता लग गया तो काम को समाप्त करने के दिनों की संख्या को निकालना बहुत आसान है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनकी ट्राई कीजिएगा और भी तरह से क्वेश्चन इसमें हल कीजिएगा।